आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज बिहार पुलिस का सेकेंड नंबर सेट है, सेट नंबर 2 है दोस्तों। चलिए बिना समय गुजारे हुए चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए आज फिर निश्चित का सेट होगा दोस्तों, सेकेंड नंबर में है। चलिए बिना समय गुजारे हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या बोला गया क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि क्रियांतरित चट्टानों में पतरन की प्रतिक्रिया, पतरन की क्रिया या प्रतिक्रिया वही होता है दोस्तों, से क्या अभिप्राय है। आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा। कुछ सेल में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, यदि इकाई का समित्र घनमूल W है तो 1 + W स्क्वायर + W क्यूब प्लस डॉट 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 बराबर W 100 तक है। उसके बीच में क्या होगा साथियों, आपका उसके बीच में हो जाएगा 0, उसके बीच में आप 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। करंट है, ये करंट है। करंट में क्या बोला गया था, बिहार राज्य में 2017 से 18 में कुल कृषि शाखा प्रवाह की प्रवृत्ति इनके लक्षण की तुलना में कितनी थी साथियों, कितनी थी बता सकते हैं आप लोग। 76% थी साथियों। कितना था, 76% था साथियों, देख सकते हैं ध्यान से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। मैथिली शरण गुप्ता, क्या बोला गया है, मैथिली शरण गुप्ता का रचना नहीं है। आपका पाथिक जो है ना, मैथिली शरण गुप्ता का रचना नहीं है। बाकी बात ये संकेत है और उसके बाद भारत भारती है, पंचवंटी है साथियों, और ये पाथिक जो है ये नहीं है साथियों, इसलिए आपका पाथिक हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों बिना समय गुजारे हुए। क्या बोला गया है, क्वेश्चन मैथ है, 5 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, देख के स्किप करके आप लोग अच्छा से बनाइएगा। इसका आंसर बता देते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x तथा dy बाय dx निकालना है हमको साथियों, यानी हमको समाकलन डिफ्रेंशिएशन निकालना है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में, बोला गया है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, कौन सा हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कोशिका भित्ति नंबर 1 में, फिर कोशिका झिल्ली, उसके बाद उसका झिल्ली के बाद एवं पोषक की विधियाँ, यही हो जाएगा साथियों आपका 5 नंबर 6 में आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 जगत वर्गीकरण इसी पर आधारित है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं पोषक की विधियां पर आधारित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण, कौन मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं ध्यान दीजिएगा। शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आपका हो जाएगा राजराज प्रथम करवाया था साथियों। कौन करवाया था, राजराज प्रथम करवाया था। फिर मैथ है क्वेश्चन नंबर 8 में, देख सकते हैं साथियों, स्किप करके आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। हम आंसर बता देते हैं साथियों। आंसर में क्या है, आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा साथियों, क्योंकि 4 इसका फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश का जनहित याचिका प्रवर्तक माना जाता है साथियों। जनहित याचिका, जनहित के बारे में बोला गया, आपका हो जाएगा बी नंबर, PN भगवती, जस्टिस PN भगवती जो है ना, जनहित याचिका प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इंग्लिश है, पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 में ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, किसका है साथियों, इकोनॉमिक्स के सवाल में क्या बोला गया, ध्यान दीजिए बड़े ध्यान से। कौन सा संबंधित सही नहीं है, सही नहीं के बारे में बोला गया है, आपका हो जाएगा सही नहीं के बारे में बोला गया तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा GNP बराबर NDP प्लस ह्रास मूल्य और प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल है आपका
क्वेश्चन नंबर 12 में इंग्लिश है। चलिए थ्योरम चलते हैं साथियों। थ्योरम क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम बोला गया रेडियो संक्रियता तत्व का विघटन स्थिरांक 2 स्थिरांक क्या है साथियों, 2.31 × 10⁻19 यस है। इसका अर्ध आयु काल बोल रहा है साथियों। क्या बोल रहा है, अर्ध आयु काल बोल रहा है। इसलिए चलिए अर्ध आयु काल इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 × 10⁻18 3 × 10⁻18 ईयर्स हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था साथियों। कौन सा घटना था आपका हो जाएगा आंसर, कौन सा घटना था, आंसर सी हो जाएगा पर्ल हार्बर पर पर्ल हार्बर पर जापानी सेना का हमला। इसलिए अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का प्रमुख लक्षण है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप लोग, मैथ है, स्किप करके बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साइंस है। चलिए 16 नंबर में क्या है, साइंस है साथियों। साइंस में क्या बोला गया है देख सकते हैं आप। एक लकेश लोसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लकेश-लंसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा साथियों, आप लोग देख सकते हैं कितना होगा, बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा साथियों, 2 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम होता है, किस दोष में घनत्व कम होगा साथियों, आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा रिक्तिका दोष और सटकी दोष, रिक्तिका दोष और सटकी दोष होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर है क्वेश्चन साथियों। नीचे दिए गए चित्र डैश कक्ष के आकार को दर्शाया गया है। देख सकते हैं नीचे कक्ष के आकार को दर्शाया गया साथियों। आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा DXY होता है साथियों। क्या होता है, DXY होता है साथियों। कबीरदास के पद का संग्रह क्या हो सकता है साथियों, बीजक आप लोग जान भी करते हैं। कबीरदास के पद का संग्रह बीजा हो जाता है। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में मेरी कविता मेरी गीत, मेरी कविता क्या है, मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, ध्यान से पढ़िएगा साथियों, किसके द्वारा रचित है। आप लोग नंबर 1 हो जाएगा पद्मा सचदेव है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में यदि देश में भुगतान शेष एवं एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो तो क्या होगा साथियों, आंसर सी हो जाएगा आपका भुगतान शेष में घाटा होगा, भुगतान शेष में घाटा हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िए। किसी वर्ष तक के लिए लोकसभा, कौन सा सभा है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसमन समिति की प्रतिक्रिया को स्थापित कर दिया जाता है साथियों। मतलब समझ सकते हैं, एक शॉर्ट भाषा में आप सीधी समझिए, क्योंकि अभी तक परिसमन समिति का मतलब यह है कि आप लोकसभा या विधानसभा के सीट का अभी छेड़छाड़ 26 तक नहीं कर सकते हैं, घटाया नहीं बढ़ा सकते हैं, उसी के बारे में परिसमन समिति बताता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है आपका 23 नंबर में, मैथ है, देख सकते हैं साथियों, इसको स्किप करके बनाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 24 है। 24 में बोला गया है कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है साथियों, आपका AUG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AUG प्रारंभिक प्रकूट है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को सिद्धांत नहीं करता है, नहीं बोला गया, करता है तो 72 करता है, अनुच्छेद 72 करता है, लेकिन नहीं बोला गया साथियों। इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आप लोग आंसर नंबर डी नहीं करता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है बाध्य, लेकिन इसलिए नहीं दिया है, इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा साथियों, इसलिए गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में, बोला गया है मानक ऑक्सीकरण विभव
पर विचार कीजिए। क्या है? मानव ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए साथियों। क्या विचार करेंगे हम लोग? डायरेक्ट हम लोग आंसर बताते हैं। हो गया जिंक प्लस चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, से जिंक और जिंक का ऑक्सीकरण 2 हो गया और सिल्वर प्लस ऑक्सीकरण हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। आपका सूचक का संग्रह संबंधित है। सूचक का संग्रह बोला दिया, क्या बोला गया? सूचक का संग्रह हुआ चतुर्थ या चतुर्थांक क्रियाकलाप पर है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा के सेना निवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? गलत नहीं, देख सकते हैं साथियों, सत्य बोला गया है, इसलिए आप लोग आंसर भी हो जाएगा। वे मात्र 2 ही महीने बाद दो ही बार पुनः मनोमित होते हैं। 2 ही बार पुनः मनोमित होते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया? तना में कैबियम छल्ले की संक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिका क्या होती है साथियों? पित्त की ओर बनने वाली कोशिका क्या हो जाती है साथियों? आप लोग देख सकते हैं द्वितीयक सेल कौन सा होता है? द्वितीयक जाइलम होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बोला गया क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कहाँ हुई थी? 10 साथियों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हो गया, आंसर सी हो जाएगा साथियों। बोला गया ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय या विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बोला गया था। इसी के बारे में बोला गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। क्या बोला? संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है साथियों। क्या हो जाएगा आपका? ओजाई वक्र। क्या हो जाएगा? ओजाई वक्र हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया? एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा गलत बोला गया साथियों? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट में मिल जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा आपका कौन सा गलत है। आपका बी हो जाएगा साथियों। अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबंध अधिकतम होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 32 में क्या बोला गया? चलिए 33 नेक्स्ट सवाल आपका 33 है साथियों। और 33 में क्या बोला गया है? यदि के का पूर्णांक यानी मैथ है साथियों, बना सकते हैं हम, इससे बता देते हैं, आपका -7 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रमुख बहुलवादी है। क्या है? प्रमुख बहुलवादी बोला गया साथियों। बहुलवादी के बारे में बोला गया है, आपका सी हो जाएगा लोस्की एवं मोसाके थे साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, उत्तरी स्वप्न पूरी हरित क्रांति किस विधि की रचना की थी? आपका आंसर डी हो जाएगा रिपोर्टर किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में? क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार? क्या है? मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है, मुद्रा बाजार का आपका उपबाजार नहीं है साथियों। आंसर नंबर डी हो जाएगा साधन बाजार। क्या है? साधन बाजार। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया केल्विन वक्र में CO2 का प्राथमिक ग्रही कौन सा है? आपका हो जाएगा आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी नंबर OAA हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या A है तथा इसके नियत धारा 1 प्रवाहित होती है, यानी 1 प्रवाहित होती है, I प्रवाहित होती है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद को परित समान विपरीत है तो A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा साथियों? चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा 1:2 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? बिहार में 2016 से 17 कृषि विज्ञापन समितियां कितनी थी साथियों? 525 थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। निम्न से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा, कौन सा है दिशा? धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। संकेत के समान संख्या, संकेत का समान संख्या क्या है?
देख सकते हैं ग्राफ है साथियों, कौन सा होगा, समान दिशा बोला गया, इसलिए समान दिशा हमको तो लगता है समान यही होगा, सी ही हो जाएगा साथियों। 42 का सी हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियमित एक खुदाई कहा था? किसने कहा था साथियों? दिल्ली के कौन सा सुल्तान था बताइए, कमेंट कीजिए। बलबन ने था, जो कि कहा था नियमित एक खुदाई कहा था। चलिए नेक्स्ट की ओर, बेरिलियम चौथे इलेक्ट्रॉन के चार क्वांटम संख्या बेरिलियम के बारे में बोला गया है। आपका सी सही हो जाएगा, 2 0 0 और लास्ट में है -1 बटे -1 होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से लेकर सन 2010 तक किस शिक्षा संस्थान के निर्देशक के पद पर रहे थे? आपका एनसीईआरटी में रहे थे साथियों, इसमें एनसीईआरटी में रहे थे साथियों। नेक्स्ट में देखिए इंग्लिश है साथियों, बना लीजिएगा खुद। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक के बारे में आपका अब सारी प्लेट सीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा अब सारी प्लेट सीमाएं हो जाएगा साथियों। उसके बाद एड्स रोगी ने न्यून प्रति रक्षा कितनी संख्या में गिरावट के कारण होता है साथियों? टी लसीकाणु के कारण होता है साथियों। किसके कारण होता है? टी लसीकाणु के कारण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। 48 यदि c बराबर 40 + 0.6 y उपभोक्ता फलन है तो बचत फलन की समीकरण क्या बोला गया? बचत फलन की समीकरण आपका हो जाएगा साथियों, बी नंबर हो जाएगा, s बराबर -40 + 0.4 y हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल 49 में क्या बोला गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? लुआसम। कहाँ किया गया था बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। सॉरी गलती हो गया, बेलग्रेड 1961। बेलग्रेड 1961 में क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहला शिखर सम्मेलन हुआ था साथियों। चलिए आपका साइंस का जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया? 10 ग्राम आर्गन को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम 10 लीटर, क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। तो इस प्रक्रम के लिए Q × W का त्रिभुज E की गणना कीजिए। R बराबर 2.0 क्लोरीन मोल और log 2 बराबर 0.30 ग्राम आर्गन का परमाणु भार 40 है। क्या होगा साथियों? देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देख सकते हैं, मिला लीजिएगा, नॉमरिकल सवाल है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बन रहे हैं? भूगोल के क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया था। भूगोल के क्रमबद्ध उपागम बोला गया साथियों। क्या हो जाएगा? डी नंबर, अलेक्जेंडर वेन हेम्बोल्ट थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या बोला? समीकरण x² - 5 ये भी वास्तविक संख्या बोल रहा है साथियों। ये भी मैथ है, आप लोग स्किप करके बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम पर संबंधित है? आपका किरचॉफ के प्रथम नियम जो है ना, आपका हो जाएगा बी हो जाएगा साथियों। किरचॉफ के संबंधित नियम करेंट बी हो जाएगा। आवेग संरक्षण के सिद्धांत, क्या है? आवेग संरक्षण। किरचॉफ के प्रथम नियम आपका आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने दिया था साथियों? भूगोल का दिया था एराटास्थनीज ने दिया था। किसने दिया था? एराटास्थनीज ने दिया था साथियों। भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर क्या बोला गया? नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, मैथ है। प्राकृतिक संख्या का घन बोला गया साथियों। घन के बारे में बोला गया, आप लोग बना लीजिएगा। घन के बारे में कौन सा हो जाएगा? घन के बारे में ये हो जाएगा साथियों, हाँ यही होबे करेगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा साथियों। 55 का जो है ना, 55 का आपका डी हो जाएगा। कवि की परख निबंध के लेखक कौन थे? कवि की परख निबंध के लेखक कौन थे साथियों? आपका रामचंद्र शुक्ला थे। कौन थे? रामचंद्र शुक्ला थे। कॉलम 1 कॉलम 2 में क्या बोला गया? कॉलम 1 कॉलम 2 में मिलान करने के लिए बोला गया साथियों। मिलान करने के लिए, बोला गया। क्वेश्चन नंबर
सी हो जाएगा, इसका साथियों सी हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा। पढ़ के स्किप करके बनाइएगा साथियों, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। वंशागीत और क्रोमोसोमवाद। वंशागीत और क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? और प्रस्तुत किसने किया था? नंबर 1 में मेंडलिफ ने किया था, वंशानुगत और क्रोमोसोम मेंडलिफ ने किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, देख सकते हैं। एक परितंत्र में अपघटक की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक क्या है? परितंत्र सभी हो सकता है साथियों, ताप भी हो सकता है, मृदा की कमी भी मृदा की नमी भी हो सकता है, और अपरदन की प्रकृति भी हो सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रतिवृत्ति नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? कौन है आपका? एक शर्त बताइए आंसर। बी नंबर सिंह है। कौन है? नंबर सिंह है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में इंग्लिश है, देख सकते हैं आप लोग, खुद से प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल में क्या बोलेगा? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण? प्रथम उपभोक्ता बकरी हो जाएगा आपका प्रथम उपभोक्ता। निम्न से कौन सा पृथ्वी की पीरियोडाइज परत है? पृथ्वी पीरियोडाइज परत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा साथियों? बताइए। आपका मेटल हो जाता है। पृथ्वी की पीरियोडाइट जो होता है ना परत, वो आपका मेटल हो जाएगा। मुगल काल में डच देश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण शिल्पी उत्पादन का वितरण केंद्र था आपका लाहौर था साथियों। कौन था? लाहौर था। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अरतवत चक्र के मध्य में आने पर उच्चतम स्तर प्राप्त करता है साथियों? कौन सा करता है? आपका करेगा शेरसर के क्या हो जाएगा? डी नंबर एस्ट्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन हो जाता है साथियों, जो कि हार्मोन अरतवत चक्र के मध्य में आने से उच्च स्तर हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। सीख वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथधारा ही पथे। किसका पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्ता की किस रचना की पंक्ति है साथियों? आप लोग बताइए। आपका यशोधारा के पंक्ति है। किसका है? यशोधारा की रचना का पंक्ति है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, 68 है। इसका हम आंसर बता देते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर हो जाएगा 924 हो जाएगा। हड़प्पा के लोथल किस धातु का उपयोग नहीं किया था? लोहा का नहीं किया था हड़प्पा के लोथल। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण परिवहन। ताप का स्थानांतरण वायु से होता है साथियों, अभिवाहन होता है। क्या हुआ? अभिवाहन होगा साथियों। 71 में आपका अभिवाहन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी विष्णु का अवतार नहीं है? विष्णु का अवतार नहीं है साथियों, विष्णु का अवतार नहीं है। आप लोग देख सकते हैं विष्णु का अवतार डी नंबर नहीं होगा। दधीची नहीं होता है, बल्कि मत्स्य होता है विष्णु का अवतार। कुर्म भी होता है और परशुराम भी होता है। अधिक जनगणना वाला देश के समूह में से कौन सा अवरोही कर्म सही है? अवरोही कर्म में सही है बोला गया साथियों। ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। नंबर आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले भारत चीन है। अब तो पहले का आंकड़ा है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। अब हो जाएगा पहले चीन, उसके बाद भारत, पहले भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। 1961 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? आपका लॉर्ड कैनिंग थे। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है? धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारण क्या है साथियों? आपका वर्धमान प्रतिफलन हो जाता है। क्या होता है? वर्धमान प्रतिफलन हो जाता है साथियों। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर अपशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, मोलर अपशिष्ट ऊष्माओं का तापमान क्या होता है? आपका 7/5 हो जाता है साथियों। जैसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? जैसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा होगा साथियों? आपका पद्मावत होता है, पद्मावत होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग ये हो गया, ये आपका हो गया न्यूमेरिकल का सवाल है, ध्यान से बनाइएगा साथियों। मैथ का सवाल है, देख सकते हैं मैथ है, ध्यान से स्किप करके बनाइएगा। आंसर बता देते हैं। 81 का क्या आंसर होगा? आपका बी नंबर हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा।
चलिए 82 में पॉलिटी है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है। साथियों आप लोग तो जान ही रहे हैं, अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय बोला गया। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोलता था, अनुच्छेद 32 हो जाता है। साथियों ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। भौतिक अधि क्या बोला गया, भौतिक अधिशोषण में गैसों के अणु ठोस के तल पर जुड़े होते हैं। किसके तल पर जुड़े होते हैं साथियों? ठोस के तल पर जुड़े होते हैं। साथियों आपका आंसर डी हो जाएगा। वंडर वोल बल के द्वारा, वंडर वोल बल के द्वारा होता है। साथियों भारत के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका कटक में स्थित है। कहाँ? कटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि थे? कौन है यूनानी? बोला गया यूनानी कवि के बारे में बोला गया है। साथियों कौन थे? आपका होमर। होमर जो थे यूनानी कवि थे। साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। साथियों नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? आपातकाल के समय निलंबित कभी नहीं हो सकता है। आपका बी नंबर हो गया। बी नंबर हो जाएगा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है मूल आपातकाल में लगेगा तब पर भी नहीं हो सकता है। साथियों नाभिकीय अभिक्रिया, क्या बोले? नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में बोला गया है। तो साथियों इतना दिया हुआ है। प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण के बारे में बोला गया है। क्या हो जाएगा साथियों? कण या विकिरण के बारे में बोला गया है। आपका आंसर बी हो जाएगा। बीटा हो जाएगा, फिर गामा हो जाएगा, फिर अल्फा, सॉरी बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ क्या है? देख सकते हैं क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ को विस्तृत करता है। साथियों जानवे करते हैं, कौन करता है? आपका राष्ट्रपति छोड़कर कोई नहीं करेगा, जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों सॉरी गलती होगा साथियों, आपका संसद करेगा। केंद्र सूची के अंतर्गत जो है संसद करता है। साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से किस यूरोपीय जातीय को इंडोनेशिया में संप्रभुता जमाने में सफलता मिली थी? कौन थी साथियों? कौन था? यूरोपीय वासी संप्रभुता जमाने में आपका यही हो सकता है, डच था जो कि इंडोनेशिया वासी था। यूरोपीय जातियों को इंडोनेशिया में संप्रभुता जमाने में सफलता मिली थी, डच था। साथियों आपका अर्थशास्त्र के उत्पादन में इष्टतम स्तर कौन सा? अर्थशास्त्र के उत्पादन में आपका इष्टतम स्तर पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है साथियों? इष्टतम स्तर आपका डी हो जाएगा। LAC न्यूनतम होगा तथा LAC बराबर LMC, LAC बराबर LMC होता है। साथियों मैथ है, देख सकते हैं बहुत हल्का मैथ है। 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई बराबर होता है, वही बोला गया। किसके बराबर होता है साथियों? डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग किसके बराबर होता है। ये 91 में है, 91 का हो जाएगा आपका 20,91,9 हो जाएगा। साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते। साथियों नेक्स्ट सवाल में 92 में क्या बोला गया है? इनमें कौन सा यूरोपीय समतावाद के उदय का प्रमुख कारण था? समतावाद के उदय का प्रमुख कारण था साथियों, आंसर बी हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बबर राज्यों की स्थापना। साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। साथियों नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? समानता सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला वेरिएटर क्या हो साथियों? वेरिएटर क्या है? आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। बिलोडिट होज और बायोरिट एक्ट हो जाता है। साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। साथियों नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, एक अल्फा कण एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उसकी तरंगदैर्घ्य अनुपात क्या होगा? साथियों आपका 1:1 हो जाता है। क्या होता है? 1:1 हो जाता है। साथियों चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। साथियों सॉरी गलती हो गया साथियों, 1:2 होता है। क्या होता है? 1:2 होता है। किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मूल अधिकार के नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वैधता प्रदान की गई थी? साथियों क्या हो जाएगा? कानूनी वैधता प्रदान की गई थी आपका 25वां संविधान संशोधन के द्वारा। साथियों निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में युग्मत इलेक्ट्रॉन होगा? साथियों अधिकतम संख्या में किसमें हो सकता है? दिमाग लगाइए, आपका फेरिंग में होगा। साथियों अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन। उलुंग चाय किस देश? उलुंग चाय जानिए रहे साथियों, ताइवान का है उलुंग चाय। आपका ताइवान का है उलुंग चाय।
रामधारी सिंह दिनकर ने ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर आधारित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा उर्वशी के क्षेत्र पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था राम सिंह दिनकर को साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की लास्ट सवाल है और नेक्स्ट सवाल है, अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आवृत्ति n का एक स्थिर स्रोत से वेग v गुजरता है तो ध्वनि का वेग v से बड़ा vs हो तो डॉपलर प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होता है। आवृत्ति में परिवर्तन होता है साथियों। आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। 2nVS बटे v हो जाएगा, 2nVS बटे v हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए आज का सेशन समाप्त हो गया साथियों।